हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है हमारा 4th। बायोलॉजी का चैप्टर 4 फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा है, तो ये हमारा पार्ट 18 होता है। बाकी 17 पार्ट मैंने अपनी चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं जीन अभिव्यक्ति तथा नियमन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। आप इसके क्वेश्चन को अधिकतर अदर एग्जाम में भी देख सकते हैं। यूपी बोर्ड, यूपी पीसीएस, यूपी आप बॉटनी, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तब। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन। जीन अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हो? जीन तथा प्रोटीन में संबंध बताइए तथा अथवा हम इसके अलावा और भी क्वेश्चन इसमें जोड़कर लिख सकते हैं इसके आधार पर, जैसे कि अणु जैविक का केंद्रीय सिद्धांत है। सिद्धांत से आप क्या समझते हो? आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह किस प्रकार से होता है, समझाइए। अथवा ये क्या है? सेंट्रल डैगमा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। हमें इस पे भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें 3 क्वेश्चन को जोड़ा है जो आप एक साथ इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीन अभिव्यक्ति। जीन अभिव्यक्ति क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि जीन डीएनए अणु का एक छोटा खंड होता है जिसमें जैव क्रियाओं की सूचना संकेतों के रूप में संचित होती है। मतलब जो जीन अभिव्यक्ति होता है उसमें जो एक डीएनए को एक अणु खंड होता है जिसमें जैविक क्रियाओं की सूचनाओं के संकेतों के रूप में संचित रहती हैं। कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले डीएनए अलग अलग तरह के प्रोटीन के निर्माण की क्रिया से प्रेरित करते हैं। मतलब जो इनके जो अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग तरह के प्रोटीन के निर्माण से क्रिया को प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार डीएनए पर पाए जाने वाले एक संबंध पाया जाता है और इस संबंध के अनुसार ही प्रोटीन का निर्माण होता है। मतलब इसके अंदर जो एक संबंध पाया जाता है, जीन्स व प्रोटीन्स के बीच का संबंध, उसी के अनुसार ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके आगे के पार्ट पर। अब हम बात करेंगे इसके पॉइंट पे। डीएनए जीन्स आरएनए और प्रोटीन, मतलब डीएनए जीन्स और आरएनए से मिलकर प्रोटीन बनी होती है। अब हम बात करेंगे अणु जैविक का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रली डॉगमे। जीवों के शरीर में डीएनए से प्रोटीन का निर्माण की ये क्रिया होती है। मतलब जो हम कह सकते हैं कि जीन्स और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, उसी प्रकार जीवों के शरीर में डीएनए से प्रोटीन की निर्माण की क्रिया होती रहती है। ये क्रिया केंद्र से होकर कोशिका द्रव तक पहुंच जाती हैं। इस संबंध में अनेक संकल्पनाएं दी गई हैं जो निम्नलिखित हैं। हम उनके बारे में आपसे बात करेंगे। फर्स्ट, सूचनाओं का एक दिशाई क्रम, सूचनाओं का वृत्तीय क्रम और सूचनाओं का विपरीत पराक्रम। फ्रेंड्स, आपको ये 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। सूचनाओं का दशीय क्रम, सूचनाओं का वृत्तीय क्रम और सूचनाओं का विपरीत क्रम। अब हम बात करेंगे वन वे फ्लो एंड इंटरफॉर्मेशन, मतलब सूचनाओं का एक दशीय पराक्रम। हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। फर्स्ट, क्रिक के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और डीएनए पर मौजूद आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए पर पहुंच जाती हैं, तो इसे हम सूचनाओं को एक दशाई प्रक्रम कहेंगे। आगे आरएनए पर पहुंच जाती हैं आगे और इस एमआरएनए अणु से कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें आनुवंशिक सूचना एक दिशा में प्रवाहित होती हैं, अतः इसे एक दशीय संकल्प कहते हैं।
देख सकते हैं जैसे कि डीएनए अनुलेखन के बाद, जो अनुलेखन की क्रिया के बाद एमआरएनए, एमआरएनए के अनुलेखन के बाद प्रोटीन हमें निर्माण होती है। आप देख सकते हैं। हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, सूचनाओं का वृत्तीय प्रक्रम, सर्किल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सर्किल फॉर्म में हम बात करेंगे जैसे कि इस संकल्पना के अनुसार, माफ़ी चाहती हूँ मैं फ्रेंड्स, थोड़ा कभी कभी जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। इस संकल्पना के अनुसार डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से प्रोटीन और डीएनए का आरएनए से प्रोटीन से आरएनए और आरएनए से हमें डीएनए प्राप्त होता है। आप जैसे देख सकते हैं इसका वृत्ताकार, आप इसको सर्कुलरी करके देख सकते हैं, जैसे डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से आरएनए और डीएनए हमारे ये सर्कुलर चलता रहता है, सूचनाओं का कार्य करता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें तीन थी, अब हमारा एक रह गया है सूचनाओं का विपरीत प्रक्रम। अब हम सूचनाओं के विपरीत प्रक्रम के बारे में आपसे बात करेंगे, जैसे कि ये हमारा रिवर्स फ्लो इन इंफॉर्मेशन का कार्य करेगा, मतलब हमें ये विपरीत दिशाओं को दिखाने का कार्य करेगा। जैसे कि ट्रीमैन के अनुसार डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और कुछ वायरस में इस डीएनए से रिवर्स अनुलेखन की क्रिया के द्वारा डीएनए का निर्माण होता है। इसमें अनुलेखन व अनुवादन की क्रिया के उपरांत प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है, मतलब इसमें अनुलेखन व अनुवादन की क्रिया के उपरांत प्रोटीन में संश्लेषण हो जाता है। जैसे कि अब हम इसकी रिवर्स क्रियाओं को देखेंगे, जैसे डीएनए अनुलेखन और अनुवादन, रिवर्स क्रियाएं आपको देखने को मिली हैं। रिवर्स देख लिया आपने, विपरीत, और आरएनए से अनुवादन प्रोटीन हमें निर्माण होता है, और आरएनए से रिवर्स अनुलेखन डीएनए, डीएनए से अनुलेखन एमआरएनए और एमआरएनए से अनुवादन प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तीनों टॉपिक कवर करा दिए हैं। आप सभी को ये तीनों क्वेश्चन आपको इसी में ही मिल जाएंगे, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से आ जाते हैं कि जैविक अणु का केंद्रीय सिद्धांत, जीन अभिव्यक्ति, तो आप तीनों क्वेश्चन जी लिखे हुए हैं, आप इनके बारे में इनको लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, मैं आपको इतने अच्छे से आपको पढ़ा रही हूँ, अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ जो मैं इनसे खुद भी पढ़ी हूँ और अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके लिए कितने हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू।